नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत एक बार फिर आपके अपने प्लेटफॉर्म एक क्लब क्लासेस झांसी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जो थंबनेल लगा हुआ है पीछे की तरफ आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, आरओ के परीक्षार्थियों ने कर दिया बवाल। ये न्यूज एजेंसियों का कहना है। उत्तर प्रदेश पुलिस बड़ी भर्ती, पेपर लीक मामला और पेपर कैंसिल, री एग्जाम होगा, फिर आरओ का पेपर लीक, उसके भी साक्ष्य हैं। वैकेंसी कम है, कंपैरिजन, बच्चों ने कम बोला, कंपैरिजन, पेपर कोई सुनवाई नहीं होती है। बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं प्रयागराज में, बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं प्रयागराज में, आप देखे जा रहे हैं, पेपर कैंसिल हो, यही मांग है सिर्फ। आयोग ने एक अंतरिक्ष कमेटी बनाई थी और आज उसके साक्ष्य दिए जाने थे। इसमें उन्होंने, अंतरिक्ष कमेटी ने मांगा था कि भाई जो पेपर लीक हुआ है तो कैसे हुआ, इसके साक्ष्य हो तो दो, साक्ष्य दिए जाने थे आज। और उस पे 3 दिन बाद कोई डिसीजन आता। क्या आयोग डिसीजन लेता है? जो बच्चे धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं, बच्चे अपनी मांग ना करें। कैसा दौर आ गया है, बच्चे बेरोजगार जो हैं वो अपनी मांग नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ आपके कान पे कोई जू नहीं रेंगता है। और आयोग किस हिसाब से काम कर रहा है उसे पता ही नहीं है, वो बिल्कुल आंख बंद करके सोया हुआ है, उसे पता ही नहीं है। पेपर लीक मामला जो हुआ उसमें उसे पता ही नहीं चलता, वो पेपर लीक हो जाता है। उसकी कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं बनती है, ना कोई सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सरकार जवाब मांगे तो पेपर हो क्यों रहा, लीक क्यों हो रहा है। ना तो इनकी जवाबदेही ये होती है, ये उस हिसाब से भी काम नहीं करते हैं कि अगर पेपर में कोई क्वेश्चन गलत आ रहे हैं तो ये सार्वजनिक नहीं बताएंगे आके, भाई ये गुप्त मामला है, बिल्कुल गुप्त में जवाब दे दिया जाएगा। पता नहीं भांग पी के क्वेश्चन बनाते हैं क्या, करते क्या हो साहब। बच्चे जगह जगह धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और वो प्रयागराज न जाएं तो जाएं कहां? पेपर लीक मुक्त परीक्षा होनी चाहिए, बच्चों की ऐसी मांग है कि जब री एग्जाम हो तो इसकी क्या गारंटी है कि ऐसे को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल है, क्या गारंटी है कि दोबारा से री एग्जाम हो, साफ सुथरा री एग्जाम हो जाए। बच्चों की ये मांग है। आप देखिए, बच्चे वहां पे जाके अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से नहीं कह सकते हैं, अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से नहीं कह सकता है बच्चा। आप देख रहे हैं प्रयागराज में आज दिन भर बेरोजगार को दौड़ाया गया है पुलिस के द्वारा, टीचरों को गिरफ्तार कर लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। प्रयागराज के अंदर हुआ ये, आज कई है। और बेरोजगार किसकी बात कर रहे हैं? अपने मसले की बात कर रहे हैं। पेपर जो है वो सही तरीके से हो जाए। भाई धांधली पेपर में हुई है तो किन की नौकरियां हो जाएंगी? जो पढ़ने वाला है उसका तो कभी सिलेक्शन होगा ही नहीं फिर इस हिसाब से। तो आयोग के कान पे जू नहीं रेंगता। किस प्रकार का हमारा प्रशासन है, क्या कर रहा है? बच्चों के साथ हमेशा खिलवाड़ होता है। पेपर लीक मुक्त परीक्षा क्यों नहीं हो पाती है, ये सवाल है आयोग से, सरकार से, क्यों नहीं हो पाती है। मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, और ये मांग आपकी जो न्यूज है वो भी इसको लेकर सजग है, वो भी ये प्रश्न कर रहे हैं, आखिरकार क्यों नहीं हो सकता है ये? करते क्या हो? अपनी नाकामी आप दिखाते नहीं हो। किस हिसाब से बच्चों को दौड़ा दौड़ा के पकड़ा जाए, तमाम वीडियो आप देख रहे हैं। न्याय की गुहार लगा रहे हैं बच्चों, भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए। और 11 फरवरी से ये मसला शुरू हुआ था और आज देख रहे हैं आप 27 फरवरी के दिन है। आज आयोग को जो सबूत दिए जाने थे, जिसपे वो ठीक है 10 लाख बेरोजगारों को न्याय दिलाने की दस्तक यहां है। जैसा कि आप देख रहे हैं, थंबनेल पीछे देखो, तमाम सारे वीडियो आ रहे हैं जिसमें तमाम सारे जगह जगह से टीचर पहुंचे हैं। तमाम सारे वीडियो आप देख पा रहे हो। ये बच्चों की मांग है, डटे रहेंगे, ये बच्चों की मांग है। बच्चों को आप देख पा रहे हो, ये चाहते हैं सिर्फ
सही तरीके से परीक्षा हो जाए और गलत तरीके से परीक्षा हुई है उसको रद्द किया जाए, दोबारा से परीक्षा हो जाए। लेकिन आयोग ने अंतरिक्ष कमेटी बनाई है, अंतरिक्ष कमेटी बनी है, उसका आता पता नहीं है कमेटी है भी कि नहीं है, कहाँ काम कर रही है, क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है, इसका कोई अता पता नहीं है। और जो भी अपनी बात करने के लिए जाते हैं तो वहां प्रयागराज में कह दिया जाता है कि यहाँ कोई धरना स्थल नहीं है, ये इसको लखनऊ मत समझिए आप, ये धरना स्थल नहीं है, आप यहाँ धरना नहीं दे सकते। फिर कहाँ जाएं बच्चे, पानी बरस रहे हैं, जगह जगह ओलावृष्टि हो रही है, पानी में भी बच्चा वहीं डटा हुआ है। सामने भी आप देखिए टॉर्च मोबाइल की टॉर्च जला के बच्चा वहां धरना प्रदर्शन कर रहा है। किस बात के लिए? पेपर सही तरीके से हो जाए और जो बेरोजगार हैं, वाकई में पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनके लिए यहाँ मदद हो, उनका सिलेक्शन हो जाए और जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, साफ सुथरे तरीके से पेपर हो जाए। बस इतनी ही सी तो मांग है उनकी। क्या गलती है उनकी? कोई राजनीतिक मुद्दा थोड़ी बना रहे हैं उसको, ठीक है। जो राजनीतिक मुद्दा बनाता है वो जो राजनीति करते हैं प्यारे साथियों, वो राजनीति करेंगे और करेंगे, मुद्दा बनाएगा और मुद्दा बनेगा तो यहाँ पे बस यही तो देखते हैं, बस पक्ष विपक्ष को देखता रहता हमेशा कि वो मुद्दा बना के पेश कर रहे हैं, मुद्दा बना के पेश कर रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि कोई भी भर्ती, आपकी कोई भी भर्ती, ठीक है, साफ सुथरी नहीं हो पा रही है। ये आप देखो। अब इसमें क्या होगा, जो टीचर भी गए थे उनको भी हाउस अरेस्ट किया, उनको तो गिरफ्तार ही किया गया था, उसके बाद फिर आधी रात में उनको छोड़ दिया है। आपने शायद वीडियो देखे होंगे, ना देखे हो तो आप आगे देखेंगे। बच्चों को दौड़ा दौड़ा के पकड़ा जा रहा है, कॉलर पकड़ के खींचा जा रहा है, मारा जा रहा है, पकड़ लेते हैं वो, उसके बाद ठीक है टाइम बे टाइम छोड़ देते, कभी भी आधी रात में कहीं भी छोड़ दिया। ये हो रहा है हमारे अपने प्रदेश में, ठीक है। यूपी में आरओ पेपर लीक पर कब न्याय होगा, ये सरकार से मांग है, आयोग से मांग है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जब धरना प्रदर्शन हुआ, सारे टीचर आगे आए। अभी यहाँ भी सारे टीचर एकजुट होने चाहिए और यहाँ पे भी टीचरों को मुहिम चलानी चाहिए कि भाई जब लीक हुआ है पेपर, उसके भी साक्ष्य हैं, तो ये रद्द क्यों नहीं हो सकता, दोबारा से पेपर कराइए बढ़िया से साफ सुथरा, ठीक है। आप पेपर कराते हैं 2016 में भी आपने देखा था इसी तरीके से कैंसिल हुआ, फिर एग्जाम हुआ, आखिरकार भर्ती ही कैंसिल हो गई। देखिए आप किस हिसाब से आयोग काम करता है। देखो आप देख रहे हैं बच्चों को पकड़ा जा रहा है प्रशासन के माध्यम से, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और सब दिखा रहे हैं इसको, देखो यूपी में पेपर लीक न्याय पर कब होगा, ये देखो आप, पकड़ा जा रहा है बच्चों को। इनका क्या कसूर है, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या कसूर है? अपनी मांग ना करें, बेरोजगारी में मरें क्या, बताओ आप। फिर क्या करें? पढ़ने वाला बच्चा कुछ और कर भी तो नहीं सकता है ना, पढ़ाने वाला पढ़ाने के अलावा कुछ कर सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट पढ़ेगा ही, पेपर देगा, जब साफ सुथरा पेपर नहीं होगा तो फिर उसे क्या आशा होगी। इस तरीके से अगर ये माहौल चलता रहा तो एक समय आप ये देख लेंगे कि पढ़ाई से भरोसा उठ जाएगा बच्चों का। अभी भी आयोग और सरकार से मैं बात कहना चाहता हूं कि भाई अभी भी सही तरीके से सुधार लो, अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अगर इसी तरीके से सब चलता रहा तो बच्चों का भरोसा उठ जाएगा कि आयोग से, सरकार से और पढ़ाई से। पढ़ाई नहीं होगी तो देश कहाँ होगा, आप समझ सकते हो, ठीक। ये देखो, इसके ये साक्ष्य जो कुछ हद तक यहाँ देख पा रहे हो, ये इस तरीके से पेपर मिला था बाकायदा टेक होके। वायरल पेपर क्या दे रहे हैं, वायरल पेपर और भर्ती परीक्षा का पेपर एक जैसा मिला, तो फिर पेपर लीक नहीं हुआ। जो वायरल पेपर, अब वीडियो तक तो आया था, सेंटर के सामने आंसर की जो पूरी थी उसमें पूरे आंसर लिखे थे, हम सब ने देखा, आयोग आपने देखा, आयोग ने नहीं देखा, उसे कुछ दिखता थोड़ी है, उसे दिखता ही नहीं है, आयोग को थोड़ी दिखता है साहब, ठीक है। देखो आप, ये पेपर लीक मुक्त परीक्षा क्यों नहीं हो सकती है, मांग है सरकार से, आयोग से, ठीक है। और पेपर में यही चाहता हूं, ये देखो आप पेपर के जो साक्ष्य देख रहे हैं आप, जो कुछ हद तक आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या आयोग चाहे तो खुद देख ले कि कैसा पेपर लीक हुआ था, लेकिन आयोग को थोड़ी दिखता है, वो थोड़ी देखेगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूं कि जो आरओ का पेपर है वो री एग्जाम हो और पेपर ये रद्द होना चाहिए, क्योंकि जो साक्ष्य आज दे दिए गए हैं, ईमेल जो आईडी दी थी उस पर सब भेज दिए गए हैं। अब 2-3 दिन का सब्र रखते हैं, उसमें होना क्या वाला है। तमाम जगह से टीचर गए थे, मुझे भी प्रयागराज बुलाया गया था, मैं भी प्रयागराज जाता, लेकिन वहां पे कहाँ दिक्कत हो रही है, भाई हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है जिनका वहां हाउस है, और जो जगह जगह से यहाँ से पहुंच रहा है। मुझे तो ये भी सूचना मिली कि जो यूट्यूबर्स हैं उनके पास पहले ही से जो वहां पुलिस प्रशासन खड़ा है, लगा है, ठीक है, उसके पास पहले से उनकी फोटो हैं और ये कहां से है ये भी पता है, तो फोटो चिन्हित करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और टाइम बे टाइम उनको छोड़ दिया जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो ये कुछ
मसला है आरओ वाला जो अभी चल रहा, बच्चे प्रयागराज में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होता आगे, 2-3 दिन का और रहेगा, उसके बाद चीजें समझ में आ जाएंगी कहाँ क्या रहने वाला है साथियों, उसके बाद फिर उसको देखा जाएगा, ठीक है। क्या रहता है तो 2-3 दिन और सब्र करते हैं। जो बच्चे वहां हैं वो तो डटे हुए हैं वहीं पे, ठीक है, और पेपर की मांग कर रहे हैं लगातार कि वो कैंसिल हो पेपर और री एग्जाम हो। जैसा अपडेट आगे होगा साथियों वैसा अपडेट आगे दिया जाएगा। जय हिंद।